नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे शो इनसाइड विद अनुराग चड्ढा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बयान देते हैं वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुर्खियां बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है और संगठन के लोग हैं उनके शब्दों को फॉलो करने लगते हैं, एक तरह से कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा बटेंगे तो कटेंगे। ये शब्द कितना लोकप्रिय हो रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में इसी आधार पर चुनाव हो रहा है और हर नेता बटेंगे तो कटेंगे का ही प्रयोग कर रहा है। योगी के नाम के पोस्टर लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर हमला कर दिया और इतिहास गवाह है कि जब जब योगी आदित्यनाथ पर कोई हमला करता है तो वो उसका बहुत तेजी से जवाब देते हैं और जवाब ऐसा देते हैं कि दूसरे के पास बोलने लायक कुछ नहीं बचता। अब जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने कांग्रेस को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। ऐसा बयान दिया कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनसे कोई भी रिप्लाई नहीं बन रहा है। तो चलिए बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज देश भर में धूम मची है। हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है, या यूं कहें कि भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु योगी आदित्यनाथ बनते जा रहे हैं। योगी का राष्ट्रीय राजनीति में कद और बढ़ गया है। इसका प्रमाण देश की मौजूदा राजनीतिक अफरा तफरी को देखकर समझा जा सकता है। योगी की धुन पर न केवल पूरा विपक्ष नाच रहा है बल्कि बीजेपी के बड़े बड़े सूरमाओं ने महाराष्ट्र और झारखंड में योगी की राजनीति को स्वीकार कर लिया है। आज इनसाइड विद अनुराग में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे योगी ने बेहतरीन राजनीतिक रणनीति से विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस को अपने चक्रव्यूह में फंसाकर उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दबाव में लाने का काम किया है। योगी की धुन पर कैसे नाच रहा पक्ष और विपक्ष। सबसे पहले समझते हैं कि कैसे योगी की धुन पर नाच रहे हैं पक्ष और विपक्ष। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के समर्थन में अब तो पूरी तरह से बीजेपी आ गई है। योगी के इस बयान को न केवल आरएसएस बल्कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं ने भी स्वीकार कर लिया है। झारखंड बीजेपी प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा तो इस बयान को पहले से ही झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रमुख हथियार बना चुके हैं। योगी के इस बयान की अहमियत यह है कि अजीत पवार के ऐतराज को भी बीजेपी ने तवज्जो नहीं दी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने अभी से अपना प्रमुख अस्त्र बना लिया है। फडणवीस ने तो अपनी सभाओं में इस बयान की आड़ में जो ओवैसी हैं उन पर खूब हमला करना शुरू कर दिया है। इससे वोटों का ध्रुवीकरण होने की पूरी संभावना बढ़ गई है, जिससे बीजेपी को फायदा पूरी तरह से पहुंच सकता है। अब आप कांग्रेस की छटपटाहट समझिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीते 2 दिनों में योगी पर 2 बार हमला कर चुके हैं। कांग्रेस में बौखलाहट शुरू हो गई है। खड़गे ने महाराष्ट्र की रैली में सीएम योगी को गेरुआ वस्त्र त्याग कर खाकी वस्त्र पहनने की सलाह दी। वहीं 10 नवंबर को सीएम योगी की भाषा को लेकर एक आतंकवादी की भाषा बताकर तूफान मचा दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम योगी के इस बयान के बाद विपक्षी नेता अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि बीजेपी के गेम प्लान में कांग्रेस फंस चुकी है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और झारखंड में हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो पिच तैयार की थी उसी पिच पर भाजपा की रणनीति के अनुसार अब कांग्रेस बैटिंग करने लगी है। कांग्रेस पर भारी योगी का स्लोगन। अब सवाल यह है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने नया कहा है। तो समझिए, कांग्रेस यह सब कुछ सियासी खींच की वजह से कर रही है। बटेंगे तो कटेंगे बयान सियासी नजरिए से हिट हो गया है। कांग्रेस सहित विपक्ष को इस स्लोगन का असर समझ में आ रहा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव भी लगातार बटेंगे तो कटेंगे का काउंटर तलाश रहे हैं। उधर कांग्रेस भी इस बयान का तोड़ ढूंढने में लगी है। इसी कोशिश में खड़गे ने सीएम योगी पर हमला बोला है। एक तरह से देखा जाए तो सियासी नजरिए से कांग्रेस को इसका घाटा पहले से होने वाला है। पहले भी कांग्रेस के नेता हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का नारा बुलंद कर चुके हैं, मगर सियासी तौर पर वो हमेशा घाटे का सौदा साबित हुआ। खड़गे से पहले दिग्विजय सिंह और चिदम्बरम जैसे नेता हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की बात कर चुके हैं और अपनी पार्टी को नुकसान भी पहुंचा चुके। अब योगी का पॉलिटिकल प्लान समझिए। आइए अब थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस के जरिए समझते हैं कि आखिर इन सब के पीछे योगी और बीजेपी का पॉलिटिकल प्लान क्या है।
यह जो भी हो रहा है वो बीजेपी के गेम प्लान का दरअसल हिस्सा है। बीजेपी पहले के चुनावों में भी कांग्रेस को इसी तरह से अपने एजेंडे में फंसा चुकी है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के जरिए हिंदू वोट बैंक में विभाजन को पूरी तरह से रोकने की कोशिश हो रही है। बीजेपी पूरी तरह समझ चुकी है कि जातीय राजनीति की वजह से उसे महाराष्ट्र और झारखंड में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था। उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। बीजेपी उस गलती को चुनाव में नहीं दोहराना चाहती। अगर हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने के लिए योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नैरेटिव को पूरी तरह से सेट करने में जुट गई है। खड़गे का बीते कुछ दिन से दिया जा रहा बेसिर पैर का बयान ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी ने अपने प्लान में कांग्रेस को पूरी तरह से फंसा दिया है। योगी ने दिया खड़गे को करारा जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की तरफ से दिए गए आपत्तिजनक कमेंट के बाद योगी ने उनको जमकर खरी खोटी सुनाई है। महाराष्ट्र की एक रैली में योगी ने कहा है कि आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी का मेरे प्रति गुस्सा बिल्कुल सही नहीं है। खड़गे जी, मेरे ऊपर आप गुस्सा मत कीजिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूँ। योगी ने आगे कहा कि आपको गुस्सा करना है तो हैदराबाद के निज़ाम पर गुस्सा कीजिए, जिस हैदराबाद के निज़ाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी माँ बहन और आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को दुनिया के सामने रखिए ताकि जब भी बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे ही निर्ममता से कटेंगे। आप वोट बैंक के लिए इस सच्चाई को रखिए सामने। आप वोट बैंक की खातिर इस देश के सामने कोताही कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। योगी ने कहा कि मैं तो एक योगी हूँ, मैंने तो एक बात सीखी है कि हर काम देश के नाम। राजभर भी सियासी जंग में कूदे और योगी के साथ दिखाई दिए। मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी सियासी जंग में कूद गए हैं। उन्होंने खड़गे पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि गेरुआ रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इसी का संकल्प लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेश की सेवा करने का संकल्प लिया है। योगी एक सच्चे संत हैं जो लगातार सत्ता में रहते हुए संन्यास के मार्ग पर चलकर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कभी सत्ता के लालच में फंसकर इसका दुरुपयोग नहीं किया। समाज के सभी वर्गों को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। राजभर ने कहा कि बटोगे तो कटोगे का मतलब है कि समाज में विभाजन का नुकसान सभी को होगा। एक बात तो साफ हो गई है कि इस समय सीएम योगी जो बोल रहे हैं वो भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। सीएम योगी ने रणनीतिक कुशलता से अपना कद इतना ऊपर उठा लिया है कि जहां तक पहुंचना विपक्ष के लिए असंभव सा हो गया है। दोस्तों, ये मेरा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि रोज़ाना नए नए अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। आज के विश्लेषण में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।